न्यायिक मानव अधिकार एवं महिला संगठनों ने विश्व प्रसिद्ध भागवताचार्य के खिलाफ खोला मोर्चा। जिला प्रशासन शीघ्र करे गिरफ्तारी। सामाजिक संगठन, महिला संगठन एवं महिला अधिवक्ताओं ने दिया यौन शोषण पीड़िता को समर्थन। नारी शक्ति ने जिला प्रशासन से की गिरफ्तारी। जी, मेरा नाम रागिनी गांधी एडवोकेट है। मैं न्यायिक मानवाधिकार परिषद महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और अधिवक्ता प्रकोष्ठ की भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जो मामला चलाया गया है तो मैं 4 पंक्तियों के साथ अपने वक्तव्य की शुरुआत करना चाहूँगी कि सतयुग सर्व सुखों का युग था, पर ना हुआ नारी का त्राण। ऋषि गौतम विवेक खो बैठे, किया अहिल्या को पाषाण। द्वापर तर्क प्रधान रहा, पर लुटी द्रौपदी की काया। जुए में हारा नारी को, चीर हरण नर को भाया। कलयुग का क्या कहना, नारी घुटती पिसती मरती है। बल प्रयोग कोठा मजबूरी, कम है जो कुछ भी हो जाए। सोचो सोचो कोई उपाय, सोचो सोचो कोई उपाय। वैसे तो आप समझ गए होंगे मेरी इन पंक्तियों से ही नारी की पीड़ा व्यक्त हो रही है कि किस प्रकार से नारी को सतयुग से लेकर कलयुग तक प्रताड़ित किया गया है। नारी की स्थिति सतयुग से लेकर कलयुग तक दयनीय होती चली आई है। तो वर्तमान जो मामला है वो धर्मगुरु के विरुद्ध मामला है और धर्मगुरु का क्षेत्र है। एक धर्मगुरु हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में प्रतिष्ठित शब्द माना जाता है। ये माना जाता है कि वो एक संस्कारों की पाठशाला लेकर चलते हैं और जो हमारा समाज है उसको संस्कार के बारे में सिखाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि आजकल जो धर्मगुरु हैं वही इस प्रकार के बलात्कार और रेप के मामले और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हुए पाए जाते हैं। तो आखिर ये हमारे समाज को किस प्रकार की शिक्षा देने चाहते हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसमें ये किस प्रकार का बीज बोना चाहते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगी कि जो महिला के साथ ये घटना हुई है, अनीता के साथ जो भी है, और मतलब उसके साथ जो रिपोर्ट उसकी दर्ज की गई है वो उसकी रिपोर्ट तब दर्ज की गई है जब मतलब उसने सारी बात जाके मीडिया में कही है। मीडिया वाले भाइयों ने उसे सहारा दिया है और उससे बचने के लिए पहले ही धर्मगुरु ने 2020 की जो घटना है उसे अब 2022 में दर्ज करवाया है, सिर्फ अपने बचाव के तौर पर। और मैं माननीय सरकार से ये पूछना चाहूँगी कि उनका जो मिशन नारी शक्ति योजना चल रही है जिसके तहत वो नारी सशक्तिकरण करना चाहते हैं, क्या वो नारी को इसी प्रकार सशक्त करेंगे कि नारी के साथ रेप की वारदातें होती रहेंगी, नारी का शोषण होता रहेगा? क्या हमारी सरकार इसी प्रकार से नारी को सशक्तिकरण करेगी? क्या इसी प्रकार से नारी को सशक्त बनाएगी? तो मैं नारी से कहना चाहूँगी कि उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। धन्यवाद। बताइए क्या नाम है आपका और आज आप यहाँ पर आई है, किस लिए आई है और ये लड़की कौन है? राधा चौधरी, भारतीय महिला फेडरेशन से हैं हम लोग। और हमने जब चैनलों के माध्यम से देखा कि धर्म की आड़ में जो वृंदावन के अंदर जो महिलाओं के लड़कियों के साथ कृत्य चल रहे हैं, हम उसके विरोध में आज पीड़िताएं हैं हमारे साथ जो एक व्यास हैं। और व्यास जो इनके साथ भी जो घटना हुई है बड़ी शर्मसार, पूरे मथुरा ज़िले को शर्मसार करने वाली है कि धर्म की आड़ में ऐसे लोग छुपे हुए बैठे हैं। हर धर्म की आड़ में हर व्यक्ति तो नहीं कर रहा, लेकिन कुछ व्यक्ति धर्म को भी बदनाम करने के लिए और व्यास और बाबाओं को बदनाम करने के लिए मथुरा वृंदावन की छवि डाउन के पूरे विश्व लेवल पर मथुरा वृंदावन एक तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है। इसी को छवि को दंदल करने के लिए वहाँ वैसे लोग आकर और धर्म गुरु के नाम पर महिलाओं का जो शोषण करते हैं। आज हम पीड़िता के साथ हैं और पीड़िता को हम मुलजिम को उसको व्यास को गिरफ्तार होना चाहिए और गिरफ्तार करना चाहिए। हम प्रशासन की भी घोर निंदा करते हैं कि इतना समय हो गया, मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन मुलजिम जो धर्मगुरु के नाम पर शंकराचार्य है वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। और हम आर पार की लड़ाई हम किसी धर्मगुरु से नहीं डरते हैं। जो कृत्य करने वाला वो कृतज्ञ होता है, वो मुलजिम होता है। मुलजिम की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता और उसे तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। आर पार के हम मथुरा जिले की आवाम से भी हम मदद की गुहार करते हैं और ये पीड़िताएं हमारे साथ और मरते दम तक इस पीड़ित की मदद करेंगे। हम किसी बंदूक या उसकी व्यास की तोपों से डरने वाले नहीं। हम पीड़िता को न्याय दिलाकर रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। आजकल जो मामला चला है इसको लेकर क्या मानना है, क्या कहना है? मैं तो यही चाहती हूँ कि अगर इसके साथ मतलब न्याय होना चाहिए, जो भी हो न्याय हो। क्या घटनाक्रम? घटनाक्रम ये है कि इसको प्रताड़ित किया गया था 2.5 साल तक, मतलब शोषण किया गया था इस लड़की का। जो शोषण हुआ है लड़की के साथ, आप समझ सकते हैं एक लड़की की आत्मा को कुचल दिया जाता है जब जिसके साथ में शोषण होता है। मतलब वो मरे के समान ही समझ लो, जिंदा है लेकिन लाश है वो।
कौन लोग हैं सोशल? जैसे कि संज्ञान में आया है, एक तो देवेंद्र शुक्ला है और नागेंद्र काशणे, जो कि हमारे यहाँ के बहुत बड़े कथावाचक भी कहा जाता है उन्हें। प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मैं यही मांग करती हूँ कि इसकी सही से जांच की जाए। जो चल रहा है उस पर ना ध्यान देकर अपनी जांच पर और जो कार्रवाई चल रही है उसको एक सही हाथों में सौंप दिया जाए। हमें वृंदावन से हम संतुष्ट नहीं हैं। मेरा नाम एडवोकेट जयश्री श्रीवास्तव है और मैं आप मीडिया के माध्यम से प्रशासन से ये मांग करती हूँ कि जो 2 FIR हुई हैं, एक देवेंद्र शुक्ला द्वारा कराया गया है पीड़िता के विरुद्ध, जिसमें घटना दिखाई गई है 2020 की, और एक पीड़िता के द्वारा 376 का मुकदमा जो लिखवाया गया है उसमें लगातार देवेंद्र शुक्ला भागवताचार्य नागेंद्र महाराज जी के विरुद्ध उसका शारीरिक और मानसिक शोषण, बलात्कार से संबंधित घटनाओं का खुलासा किया गया है। मैं प्रशासन से मांग करती हूं कि इन दोनों FIRों की विवेचना बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कराई जाए और सर्वप्रथम थाना वृंदावन से इस मुकदमे को हटाकर और मथुरा के किसी विशेष थाने पर, जहां पे बिल्कुल निष्पक्ष इसकी जांच हो सके, वहां पर इस मुकदमे को ट्रांसफ़र किया जाए और वहां से इसकी विवेचना कराई जाए। और इसमें जो भी ये बातें लिखी गई हैं रेप केस के लिए कि ऐसे ऐसे हमारा बलात्कार होता आया है और हमने जब मना किया तो इन लोगों ने हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया, ये स्पष्ट इससे प्रतीत होता है कि महिला को दबाने के लिए और ये मुकदमा लिखाया गया। अगर घटना 2020 में देवेंद्र शुक्ला के साथ की गई थी तो उन्होंने तत्काल मुकदमा महिला के विरुद्ध क्यों नहीं पंजीकृत कराया, क्या कारण था? और अब जब महिला ने स्पष्ट मना कर दिया, उसका इतना शोषण हो चुका था, जब उसने इनकार कर दिया कि मैं आप लोगों की कोई बात नहीं मानूंगी, तो उसको दबाने के लिए मुकदमा दर्ज कराया गया है। लेकिन फिर भी हम लोग को प्रशासन पे पूर्ण विश्वास है और हम प्रशासन पे पूर्ण भरोसा करते रहे हैं और करते रहेंगे, और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि दोनों मुकदमे की निष्पक्ष जांच हो, क्या सच्चाई है ये जनता के सामने रखें और इसका खुलासा करें। दूसरा निवेदन मेरा ये है कि अधिवक्ता भाई जो हमारे साथ इस मुकदमे को देख रहे हैं, उनको कल धमकियाँ जो मिली हैं इसका घोर विरोध करते हैं। अगर किसी भी अधिवक्ता भाई के साथ या बहन के साथ कोई भी अप्रिय घटना कारित होती है तो अधिवक्ता समाज इन लोगों को छोड़ेगा नहीं। इसलिए जो भी है प्रशासन के ऊपर डिपेंड करके कायदे से तरीके से विवेचना होने दे और ना अधिवक्ताओं को किसी प्रकार की धमकी दे कोई, और न ही किसी प्रकार से प्रताड़ित करे। जो सच होगा वो सामने आएगा, जनता के सामने आएगा, वकीलों के सामने आएगा, उसके बाद आगे जो देखा जाएगा वो किया जाएगा। क्या नाम है आपका और जो मामला चल रहा है इस समय काशी नागेंद्र महाराज का, उसको लेकर क्या? मेरा नाम एडवोकेट दीपा चतुर्वेदी है और मैं न्यायिक मानव अधिकार में महिला प्रकोष्ठ की आगरा मंडल अध्यक्ष हूँ। ये जो मामला है ये पहले किसी लड़की, वो एक छात्रा थी, वो लड़की जो कि यहाँ के पढ़ने के लिए आई हुई थी। इन दोनों लोगों ने बहकावे में लेके पहले तो उस लड़की के साथ कोशिश करी कि ये सब काम के लिए वो राज़ी हो जाए, उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करी। अब उस पीड़िता के साथ जब ये सारी चीज़ें होने लग गई, जब उसने अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, तो इन लोगों ने उसे आवाज़ दबाने के लिए झूठी एक FIR दर्ज करी है उसके खिलाफ में, उस लड़की के खिलाफ में, जिससे कि उसे कोई समर्थन ना मिले समाज के द्वारा और जिससे वो अपनी बात ना कह सके, अत्याचार सहन करती रही है महिला। अब हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि इसमें प्रशासनिक जांच जो है वो ना हो के न्यायिक जांच होनी चाहिए और ये जुडिशरी के अंडर में सारे आना चाहिए कि कम से कम वो जो लड़की है उसको जो मतलब जो लड़की जिसके साथ ये सब रेप हुआ है उसे न्याय मिले और हम सारी जो महिलाएं वो उसके साथ हैं, उसका समर्थन करती है। वी वांट जस्टिस फॉर हर ओनली। थैंक यू।